हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड। आज हम बोटेनिकल गार्डन्स पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने हर्बेरियम पढ़े थे कि हर्बेरियम क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। आज हम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है बोटेनिकल गार्डन्स। ये आप लोग सब जानते ही हैं बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं। जैसे कि नॉर्मल गार्डन्स होते हैं जहाँ पेड़ पौधे फूल वगैरह उगाए जाते हैं, ऑर्नामेंट, वो केवल ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए होते हैं। नॉर्मल गार्डन्स होते हैं केवल सौंदर्य के लिए, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए होते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स जो होते हैं वो ऑर्नामेंटल तो होते ही हैं कि वो अच्छे लगते हैं, एस्थेटिक सेंस रहता है उनमें अच्छे, लेकिन साथ में उनका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी है, महत्व भी है कि उनको हम प्राकृतिक रूप में उगते हुए देख पाते हैं। मतलब प्लांट्स की हमें नेचुरल हैबिटेट पता लगती है, हैबिट पता लगती है कि ये कितने बड़े होते हैं, ये ट्री हैं या श्रब हैं या हर्ब हैं, कौन सा प्लांट कैसा दिखता है, नेचुरल उसका मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, शेप कैसी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम जो हैं वो बोटेनिकल गार्डन्स में देख पाते हैं कि प्लांट नेचुरली कैसा दिखता है। साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस ये भी है कि यहाँ से हम मटेरियल कलेक्शन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं या जो और रिसर्च वर्कर्स होते हैं वो अपने फिजियोलॉजी, टिश्यू कल्चर, एनाटमी, मॉर्फोलॉजी, ये प्लांट ब्रीडिंग, इन सब के लिए जो इनको प्लांट मटेरियल चाहिए होता है वो बोटेनिकल गार्डन्स में इजीली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी वैरायटीज़, स्पीशीज़, बहुत सारे प्लांट्स उगाए जाते हैं हॉर्टिकल्चर वाले। तो इसके लिए हमको ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है कि यहाँ से हम प्लांट मटेरियल ले सकते हैं। मान लीजिए हमें किसी प्लांट की फिजियोलॉजी पता करनी है, किसी फैमिली में कैसी एनाटमी है ये पता करनी है, या प्लांट ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, या हमको अलग अलग फ्लावर्स की स्टडी करनी है, उनकी शेप, मॉर्फोलॉजी, तो वो हम बोटेनिकल गार्डन्स में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो टेक्सोनॉमी में बोटेनिकल गार्डन्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि बोटेनिकल गार्डन्स कहाँ कहाँ हैं। बहुत पुराने पुराने बॉटनिकल गार्डन्स भी हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, सब जगह बॉटनिकल गार्डन्स है। तो हम सबसे पहले वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स देखेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बड़ा जो गार्डन है वो क्यू में है। हर्बेरियम में भी हमने पढ़ा था रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में हर्बेरियम भी बहुत बड़ा था, पुराना था। इसी तरह क्यू में द रॉयल बॉटनिकल गार्डन है। ये बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन, पुराना बॉटनिकल गार्डन है ये क्यू में। सेकंड नंबर पे है, इसमें जो आता है वो है पाडुआ बॉटेनिकल गार्डन, इटली में है ये, और इसकी जो स्थापना है वो 1545 में की थी। तो ये हुआ पाडुआ बॉटेनिकल गार्डन। उसके बाद है बॉटेनिकल गार्डन पीसा, ये 1543 में बनाया गया था बॉटेनिकल गार्डन पीसा। फिर है उपसला बॉटेनिकल गार्डन, इसको 1655 में इसकी स्थापना की थी, उपसला बॉटेनिकल गार्डन। इसके बाद में है आर्नोल्ड आर्बोरेटम, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है ये, यूएसए में है, और ये 1872 में बनाया गया था। इसमें भी बहुत रेयर प्लांट्स हैं, दुर्लभ प्रजातियों के बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं इसमें। तो ये जो हैं ये वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट बॉटेनिकल गार्डन्स हैं कि कहाँ कहाँ मिलते हैं वर्ल्ड में। ये देखिए, ये मैंने अभी जो आपको एक पिक दिखाई है ये है बरगद का पेड़ है। ये बरगद का पेड़ जो है उसमें आप जानते हैं प्रॉप रूट्स आ जाती हैं, प्रॉप रूट्स जो कि इसको आधार देने के लिए काम में आती हैं। तो ये बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, ये करीब 200 साल पुराना है, और इसका जो एरिया है वो 15,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है ये, है ना। तो इसको बिग बैनियन ट्री है ये। कहाँ पर है ये? शिवपुर, कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर। इसमें मेन जो स्टेम है वो तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा है। जितने भी प्रॉप रूट ज़मीन में जा रहे हैं वो सब मेन स्टेम की तरह ही मोटे हो गए हैं। तो ये बहुत पुराना एक है। तो जो शिवपुर बॉटनिकल गार्डन इम्पॉर्टेंट है ये इंडिया में, तो जो भी लोग इसको देखने आते हैं उनका मेन अट्रैक्शन यही होता है, बिग बैनियन ट्री। तो ये है शिवपुर बॉटनिकल गार्डन, इसकी करीब 100 फीट ऊंचाई है।
तो अब हम इम्पॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। फर्स्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया, इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में है ये, और इसकी स्थापना हुई 1787 में। कर्नल रॉबर्ट किड ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पे ये 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और ये जो मैंने बताया अभी बिग बेनियन ट्री है। यहाँ बहुत सारी अलग अलग प्रजातियों के, जीनस के, स्पीशीज़ के प्लांट्स मिलते हैं, जैसे सिनकोना है, जूट, फ्लैक्स, हेम्प, वनीला, यूकेलिप्टस, कॉफ़ी, टबैको एट्सेट्रा। तो बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़ यहाँ लगा रखे हैं। बहुत सारे कैक्टस मिलते हैं। तो जो अलग अलग प्लांट्स हैं, जैसे एक है डबल कोकोनट यहाँ उगाया हुआ है। बहुत फिश टेल पाम है। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ जो रेयर ट्रीज़ हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं, वो यहाँ इन्होंने डेवलप किए हुए हैं। हुगली नदी है वहाँ पर कलकत्ता में, उसके किनारे उस पर फैला हुआ है ये है। ये आप देखिए बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में है ये। इसे हम बोलते हैं नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ। ये भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन है। NBRI इसको संचालित करता है। और इसमें कैक्टस, ऑर्किड्स, फर्न्स, मेडिसिनल प्लांट्स, पाम्स बहुत लगे हुए हैं। और ख़ास तौर पे इसमें सिट्रस फैमिली, जो रूटेसी फैमिली है, नींबू वाली फैमिली, उसका ऑर्चर्ड बना हुआ है। तो इसमें सिट्रस फैमिली के बहुत सारे प्लांट्स उगाए गए हैं। ये है इसका लखनऊ में बोटेनिकल गार्डन। ये जो है ये दार्जिलिंग में, ये ऑर्किड का फ़ोटो है। दार्जिलिंग में है लॉयड बोटेनिकल गार्डन। उसमें बहुत अच्छे अच्छे वहाँ ऑर्किड्स बहुत मिलते हैं दार्जिलिंग उधर की तरफ, क्योंकि वहाँ ठंडे प्रदेश हैं। वहाँ पर हमारे यहाँ नहीं उगते हैं ऑर्किड्स, लेकिन वहाँ जो जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, वहाँ पे ऑर्किड्स बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ये बहुत अच्छा एक ये ऑर्किड है। तो ये है ये है लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग। तो यहाँ पे जो सिक्किम में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ के फ्लोरा है सिक्किम का स्पेशली, वो मिलता है यहाँ पे। रोडोडेंड्रॉन, कॉनिफर्स, जेरेनियम, इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। और ऑर्किड्स तो हैं ही। ऑर्किड्स करीब 12,000 स्पीशीज़ हैं यहाँ पे ऑर्किड्स की ही। ये देखिए ये मैंने बोटेनिकल गार्डन्स के ये पिक हैं। सहारनपुर में है बोटेनिकल गार्डन सहारनपुर। यहाँ देखिए आप कितनी तरह तरह की किस्में दिखाई गई हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे बोटेनिकल गार्डन्स बनाए। और यहाँ फ्लावर शोज़ होते हैं जिसमें कि लाखों लोग उन्हें देखने आते हैं। उनका ये देखिए, ये इसमें आपको बहुत सारी प्रजातियों के बहुत सारे स्पीशीज़ फ्लावर्स की देखने को मिलेंगी। तो 4th नंबर पे है बोटेनिकल गार्डन सहारनपुर में। यहाँ पे जो प्लांट्स हैं मेनली उगाए गए हैं वो हैं पोटैटो, टोबैको, एप्पल, कैप्सिकम, पपाया एट्सेट्रा। ये यहाँ पे डथी नामक एक साइंटिस्ट थे, डथी। इन्होंने 1876 में यहाँ फ्लोरा लिखा था। इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्लोरा है, फ्लोरा ऑफ अपर गैंगेटिक प्लेन्स। ये इन्होंने यहीं सहारनपुर में ही काम करते हुए इन्होंने वहाँ ये फ्लोरा लिखा था। डथी का फ्लोरा कहते हैं। ये प्लांट को पहचानने के लिए आज भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं, फ्लोरा को, कौन से प्लांट है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो और एक बोटेनिकल गार्डन बेंगलोर में भी है, लाल बाग गार्डन्स कहते हैं जिसे, लाल बाग गार्डन्स बेंगलोर। तो ये बेंगलोर के उधर की साउथ की जो भी प्लांट स्पीशीज़ हैं वहाँ बहुत अच्छे से इनको डेवलप किया गया है। और ये देखिए ये बेंगलोर के बोटेनिकल गार्डन्स में बहुत सारे फ्लावर्स की स्पीशीज़ हैं। इनके इम्पॉर्टेंस बहुत है बोटेनिकल गार्डन्स की। आप ये जितने भी प्लांट्स, रेयर प्लांट्स हैं जो हम कहीं नहीं देख पाते हैं, वो सब प्लांट्स हमें बोटेनिकल गार्डन्स में मिलते हैं। तो इस तरह ये हुआ बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आता है। इसी तरह हर्बेरियम पे शॉर्ट नोट आ जाते हैं। हर्बेरियम हुआ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, क्योंकि टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो फ्लोरा, गार्डन, हर्बेरिया, लाइब्रेरी, इनकी बहुत इम्पॉर्टेंस होती है। तो ये पढ़ा हमने गार्डन्स के बारे में। आज हमने देखा कि बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का और टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।